Today we just start a topic coordination. Is the last part of PhD. In these chapters we will study that what is coordination. So student, I have written just definition. You will find everything in this definition. The process by which manager synchronizes the activities of different departments is known as coordination. Coordinate means help each other, connecting each other. So as you have seen that it is not possible to make a garland without thread. So जिस तरह से एक माला बनता है, कैसे बनता है? न थ्रेड जो है सारे फूल को जोड़ता है और जोड़ने से एक माला बन जाता है। इसमें रोल किसका रहता है? थ्रेड का। अगर थ्रेड नहीं रहेगा तो सब फूल को एक साथ पिरो नहीं सकता, जोड़ नहीं सकता। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल दिस डिपार्टमेंट्स शुड बी कोऑर्डिनेटेड। सबको जोड़ना है। अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं जोड़े तो गोल अचीव नहीं होगा। स्कूल में देखिए, जैसे एक फीस डिपार्टमेंट है, एक पढ़ाई डिपार्टमेंट, तो जब तक कि फीस डिपार्टमेंट से ये इंफॉर्मेशन नहीं आएगा कि फीस दिया गया है कि नहीं, तो स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको फीस देना है। उसके बाद फीस डिपार्टमेंट से सैलरी डिपार्टमेंट होता है, जो स्टाफ को सैलरी जाता है। उसके बाद जो अदर एक्सपेंसेस है दैट इज टू बी फुलफिल्ड। इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ले लो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नीड रॉ मटेरियल, कौन देगा इसको? परचेज डिपार्टमेंट। तो परचेज डिपार्टमेंट को जब तक कि वो रॉ मटेरियल परचेज करके नहीं देगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, हाउ इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस द गुड्स? गुड्स कैसे प्रोड्यूस होगा? So there should be a relation between purchase department and production department, and production department and with the sales department. कौन सा चीज को कितना सेल करना है ये डिसाइड कौन करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, मार्केट डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट बोलेगा ये चीज को प्रोडक्शन करना होगा। अकॉर्डिंग टू दैट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस द गुड्स। तो दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन। द मैनेजर सिंक्रोनाइज एक्टिविटीज। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज इन एन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एक्टिविटी है, उस सारे एक्टिविटीज को, जैसे डिपार्टमेंट क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, स्टाफ डिपार्टमेंट, ऑफिस डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट है। सभी डिपार्टमेंट को सिंक्रोनाइज करना होगा, कनेक्ट करना होगा, तब जाके कोऑर्डिनेशन होगा। और व्हेन देयर इज ए गुड कोऑर्डिनेशन द गोल मस्ट बी अचीव्ड। नाउ द क्वेश्चन टॉपिक कोऑर्डिनेशन, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। का कोई मैनेजमेंट के लिए, कोई भी मैनेजमेंट के लिए कितना जरूरी है कोऑर्डिनेशन? ना कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का 5 फंक्शन है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड लास्ट वन कंट्रोलिंग। ये पांचों डिपार्टमेंट, पांचों फंक्शन जो होता है ये कोऑर्डिनेशन चाहिए। विदाउट कोऑर्डिनेशन होगा नहीं। यानी सभी को प्लानिंग के साथ ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए, स्टाफिंग होना चाहिए। तो सारा चीज जितना भी फंक्शन है उस सब में कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ता है। सेकंड थिंग्स, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। देयर आर 3 लेवल्स: टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल में क्या होता है ना, प्लानिंग होता है, पॉलिसीज होता है। तो हर एक प्लान में, पॉलिसीज में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो गोल अचीव नहीं होगा। इन टॉप लेवल देयर इज ए कोऑर्डिनेशन। एंड देन मिडिल लेवल। मिडिल लेवल में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एंड व्हाट यू कैन से एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट। इस सारे डिपार्टमेंट में एक ये होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो, वो लोग दोस्ती नहीं रहेगा, तो गोल अचीव नहीं होगा, क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट का डिपेंड करता है।
तो इसलिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हर एक लेवल, चाहे टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हर एक लेवल का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, नहीं तो गोल अचीव नहीं होगा। तो दीज आर द थ्री रीजन दैट एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ यू कम टू द पॉइंट, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। हर एक चीज का फीचर्स होता है, इसका भी फीचर्स। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, क्या है, इसका फीचर्स क्या है? नंबर 1, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है जो अलग अलग ग्रुप होता है, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, ऑल द डिपार्टमेंट्स का जो ग्रुप एफर्ट होता है उसको इंटीग्रेट करता है कोऑर्डिनेशन। इट मीन्स दैट इफ देयर इज ओनली सिंगल पर्सन इज वर्किंग, अगर सिंगल पर्सन वर्क कर रहा है, देन नो नीड एनी सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। व्हेन कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड, व्हेन देयर इज ए मोर देन इंडिविजुअल, जब ज्यादा इंडिविजुअल होता है तब कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ता है। एंश्योर द यूनिटी एफर्ट, इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है कि यूनिफाई करना, सबको एक साथ जोड़ना। तो इसका एक ही काम है कि जितना भी इंडिविजुअल पर्सन है, सबका अलग अलग व्यूज है, सबका व्यूज को एक साथ जोड़ना, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो व्हेन कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड, द कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एज मच एज लॉन्ग एज द ऑर्गेनाइजेशन गोइंग ऑन। जब तक ऑर्गेनाइजेशन जाएगा तब तक कोऑर्डिनेशन चाहिए। विदाउट coordination, goal cannot be achieved. It is not necessary that once the coordination is there and the goal is achieved, and then there is no need of coordination. जी नहीं, coordination is needed in every level at all time, as long as the organization exists. जब तक organization चलेगा तब तक चलेगा coordination. Coordination is the pervasive function. What I say earlier, pervasive functions means अलग अलग लेवल, टॉप लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, हर एक लेवल के लिए कोऑर्डिनेशन चाहिए। टॉप लेवल के लिए चाहिए, मिडिल लेवल भी। टॉप लेवल क्या होता है? जो टॉप लेवल में अलग अलग पॉलिसीज होता है, दे कोऑर्डिनेट ईच अदर। मिडिल लेवल में डिफरेंट ये डिपार्टमेंट होता है, सभी डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना होगा, बहुत जरूरी है। लोअर लेवल जो वर्कर लोग काम करता है, उस लेवल पे एक वर्कर दूसरे वर्कर को मदद करेगा, हेल्प करेगा, तभी ना होगा। अगर एक वर्कर दूसरे वर्कर को हेल्प नहीं करेगा काम में, तो इट इज नॉट पॉसिबल। एज यू हैव सीन इन एवरी ऑफिस, हर एक ऑफिस में देखिए, एक फाइल दूसरे पास गया, फिर उन्होंने काम करके तीसरा को दे दिया, तो देयर इज ए कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो एक फाइल एक ही टेबल में पड़ा रहेगा, काम कुछ नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजर। There is a different type of manager, sales manager, purchase manager. Each department में अलग अलग मैनेजर होता है। हर एक मैनेजर का it is a responsibility to make the coordination. If there is a lack of coordination, अगर coordination का कमी है, then it is the duty of the manager, responsibility of the manager to make them coordinate. Without coordinate, goal cannot be achieved. So coordination is very necessary, and it is the responsibility of the manager to make the coordination, to create the coordination among all the groups, among all the peoples, among all the employees, those who are working in the organization. So this is the topic of coordination. Stop.